नारायण कवच बड़ा प्रभावशाली है। जो भी ब्राह्मण द्विजाति कोई भी मनुष्य जीव जो इस नारायण कवच का पाठ करता है उसका तेज प्रखर होता है, उसकी वाणी में शुद्धता आती है, वो उसको कोई तंत्र मंत्र की विद्या कुछ नहीं कर सकती। इसलिए एक बार क्या हुआ कि कौशिक नाम के ऋषि नारायण कवच का पाठ किया करते थे, उनका शरीर छूट गया। उनका शरीर छूट गया तो क्या हुआ कि उनकी हड्डियां वहां पर पड़ी थी। अब एक बार यहाँ चित्ररथ नाम का गंधर्व ऊपर से गुजर रहा था, तो जैसे ही हड्डियों के ऊपर से विमान आया तो नीचे टपक गया। बालखिल ऋषियों ने कहा कि आपको पता नहीं है कि कौशिक नाम के ऋषियों की अस्थियां पड़ी हैं और ये इतना नारायण कवच का पाठ किए थे कि उनके अस्थियों में चुंबकीय शक्ति आ गई और उन्होंने आकर्षित कर लिया। बोले महाराज इतनी शक्ति नारायण कवच के पाठ से? बोले हाँ महाराज। तो आगे कैसे बढ़े? बोले इनकी अस्थियों को आप पहले प्रवाहित करिए। तो उनकी अस्थियों को जब प्रवाहित किया चित्ररथ नाम का गंधर्व, तब उसका विमान आगे बढ़ पाया। परीक्षित इतना प्रभाव। सबाल खिल वचनाद्यस्थिन्यादाय विस्मिता प्रास्य प्राची सरस्वत्याम स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्। और यज्ञ करना प्रारंभ करवा दिए। कौन? विष्णु। अब हैं तो दैत्य पक्ष के, परंतु चुपके से आहुति देते हैं दैत्यों की और जोर से देते हैं देवताओं की। क्रोध आ गया इंद्र को। अब चूंकि दैत्य तो उनके मामा जी लगते हैं विष्णु के, इसलिए उनकी भी गुप्त मंत्र बोलकर दे रहे हैं। क्रोध आया, अपने तलवार को उठा करके और पुरोहित विश्वरूप का सिर काट दिया इंद्र ने। तीनों सिर काट दिए, 3 सिर। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्र शत्रो विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम्। अपने पुरोहित को मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। किसको? इंद्र को। ब्राह्मण का वध कर दिया। तो ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। पहला भाग वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में है, दूसरा भाग भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में है, तीसरा भाग समुद्र को दिया जो झाग के रूप में है, चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजोधर्म के रूप में है। ब्रह्म हत्या से तो निवृत्त हो गए, परंतु विश्वरूप के जो पिता थे त्वष्टा मुनि, वो बोले अरे काम पड़ा तो मेरे पुत्र को कुलगुरु बना लिया, पुरोहित बना लिया और अब उसका वध कर दिया, छोड़ूंगा नहीं इंद्र को मैं। और ऐसा यज्ञ किया, उस यज्ञ में मंत्र की त्रुटि हो गई तो एक पर्वताकार दैत्य पर प्रकट हो गया। उसी का नाम हुआ वृत्तासुर। तो जीविषूणाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ हेप्सितः का उत्साहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। इस तरह से अब वृत्तासुर जो है बहुत विशाल का शरीर है, युद्ध के लिए चल दिया इंद्र को मारने के लिए। देवताओं ने देखा उसके शरीर को तो भाग गए। देखकर ही ऋषियों से पूछा तो बोले इसको कोई मार नहीं सकता। कैसे मरेगा? बोले
दधीची ऋषि की हड्डियों से जब वज्र बनेगा तभी उससे मृत्यु होगी इसकी। बोले ठीक है। दधीची ऋषि के पास गए और प्रार्थना की कि आप अपनी अस्थियां दे दीजिए हमको। दधीची ने तो पहले मना किया, अरे देवताओं तुमको मांगने में शर्म भी नहीं आई? अरे ये हड्डियां कोई देने के लिए चीजें हैं, दान करने की चीजें हैं। बोले हमें भगवान विष्णु ने भेजा है। तो बोले अच्छा विष्णु भगवान ने भेजा, तो साक्षात विष्णु भगवान भी आ जाते तो क्या हम अपनी हड्डियां दे दान कर देंगे? जिजी विष्णुनाम जीवानाम आत्मा प्रेष्ठ इहेप्सिता का उत्साहेत तम दातुम भिक्षमाणाय विष्णवे। साक्षात विष्णु भी आकर मांगते तो मैं मना कर देता, परंतु हाथ जोड़कर देवताओं ने भगवान विष्णु के निवेदन को सुनाया कि जगत का कल्याण है, आपके दिए हुए इस दिव्य देह की अस्थियों से वज्र का निर्माण होगा और उस वज्र से महादैत्य जो अभी वृत्तासुर प्रकट हुआ है उसका वध होगा। अरे इतना कल्याणकारी विषय है, तब तो मैं अवश्य दूंगा। बोले ठीक है। बस कुछ खाद्य पदार्थ लगा करके और ध्यान में बैठ गए। बोले गौ माता को बुला। तो गौ माता ने जैसे ही अपनी जीवा का स्पर्श किया कि उनका दिव्य जो और अस्थि के अलावा जो भी वस्तु शरीर में थी वो विलुप्त हो गई और उन अस्थियों को लेकर के देवता आए और वज्र का निर्माण किए और उस वज्र को लेकर के इंद्र पहुंच गए रणभूमि में। तो जैसे रणभूमि में पहुंचे तो वज्र को देखा किसने? वृत्तासुर वज्र देखता है तो वज्र में कौन? नारायण दिखाई दे रहे, बिहारी जी वज्र में दिखाई देने लगे वृत्तासुर और दिव्य स्तुति करने लगा। बोले दृष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपुर यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्या नृणोद्याहम सत्तमत्वया मच्छोल निर्भिन्न दृशा धृदाचिरा। हे भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। बिहारी जी दिखाई दिए, बहुत ही बार प्रणाम भाव से किया और प्रणाम करके उसने 4 वस्तुएं मांगी, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म क्या मांगा? बोले अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तब पादैक मूला। पहला धर्म क्या है? जीव का भगवान की शरणागति। जो भगवान की शरणागति में आ जाता वो पहला धर्म। क्या मांगता है? बोले अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासा भवितास्मि भूया। मैं आपका दास भले न बन सकूं, इतनी योग्यता क्षमता नहीं है मुझ में, परंतु जो आपके दास हैं उन दासों के दासों के दासों के दासों के दास तो बन सकता हूं मैं। इतनी योग्यता तो होगी प्रभु। हनुमान जी कौन है? वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है
कि उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं? दासानुदासो भवितास्मि भूया दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। अपने को अकिंचन छोटा सा बताते हैं, और जो दास होते हैं वो कितने छोटे बनते हैं पता है? राई देखा है आपने? राई कितनी छोटी होती है। राई के 20 टुकड़े करो आप, राई के 20 हिस्सा तापुनि पाछे 20 ताते नन्हे हुए रहो तब मिली हैं जगदीश। इतना छोटा बन जाओ आप, तब भगवान तुमको मिलेंगे। पुर रखबारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसा। मैं लघु नहीं बनूंगा, अति लघु। अति लघु बन गए हनुमान जी। और जैसे अति लघु बन करके प्रवेश करने लगे लंका पर, किसी ने कहा आप अति लघु क्यों बन रहे हैं? सूक्ष्म लघु पिपील का बिन प्रयास ही पावे। बिना प्रयास के पा गई चींटी, हाथी को नहीं मिल पाया। नदी के किनारे की दूर्वा होती है, बाढ़ आती है तो दूर्वा दब जाती है, पानी निकल गया तो फिर उसी तरह से। परंतु नदी के किनारे के वृक्ष अकड़े अकड़े खड़े, और जो अकड़े सो उखड़े बह गए। ये तो हनुमान जी बोले मुझे छोटा बनने में बड़ा लाभ है। छोटा बन गए और छोटा बनकर ही प्रवेश पाए तो अति लघु बने, क्योंकि वो कौन है? अहम हरे तब पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते प्रणीत वा कर्म करोतु कायः। यही कह रहा है कौन? वृत्तासुर। और कहता है देखिए ये तो धर्म है, भी अर्थ मांगता है। बोले न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समंजसत्वाभिरहैयकांच। हे भगवान, मैं आपके विरह में, आपकी स्मृति में खोया रहूं। मुझे आपकी विरह चाहिए, स्मृति चाहिए। ये है अर्थ। जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का विरह प्राप्त करें, स्मृति प्राप्त करें। अब कामना क्या है? देखिए कामना क्या होनी चाहिए? बोले अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्तां प्रियं प्रियैवा विशुतं विषन्नां मनोरविन्दाक्षदिद्रेक्षते त्वाम्। हे नारायण प्रभु, हे कमल नयन प्रभु, मुझे जैसे एक चिड़िया का बच्चा होता है ना, एक चिड़िया का बच्चा होता है,
घोंसले में लेटा हुआ और स्मरण करता है अजात पक्ष। स्मरण किसका करता रहता हो? अपनी माता का निरंतर, क्योंकि उल्लू, बिल्ली, कौवा इत्यादि के भय से भयभीत रहता है, तो निरंतर माता का चिंतन। माँ आती है, उसको जब चुगा देती है दाना तो खा लेता है, पेट भर जाता है, तब उसको कोई चिंता नहीं रहती। भगवान बोले वृत्तासुर, ये तो स्वार्थ की भक्ति हुई, जब तक भोजन नहीं मिला तब तक स्मरण मिल गया तो शांत। एक और दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता, जैसे जैसे गौ माता का जो बछड़ा है ना, वो तड़पता रहता है, गौ माता आ जाए, मैं दूध पी लूं, कब आएगी। तो सायं बेला होते ही ज्यादा रमाने लगता, परंतु जब गौ माता आती है, दूध पिला देती है, शांत हो जाता है, फिर उसको अलग जगह बांध दिया जाता है। भगवान बोले ये भी तुम्हारी मतलब का स्वार्थ का प्रेम है। अरे जब दूध पी लिया तो शांत हो गया। तीसरा दृष्टांत ये बोले मम प्रियम प्रियैवा विशुतम विषण्णा मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वां। जैसे परदेश गए हुए पति का पत्नी चिंतन करती रहती है, उसके हृदय में निरंतर प्रेम बढ़ता ही रहता है, ऐसे मैं आपका स्मरण करूं। भगवान को ये दृष्टांत बहुत ही अच्छा लगा कि उसके मन में, पत्नी के मन में पति के प्रति निरंतर प्रेम रहता है। बोले हाँ अब ठीक है, तो कामना ऐसी होनी चाहिए। अब मोक्ष मांगा। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। जिन संतों ने आपके चरण पकड़ लिए, उन संतों के चरण मैं पकड़, जिन संतों ने आपके चरण पकड़ रखे हैं, उन संतों के चरण मैं पकड़ लूं, ये है मोक्ष, शरणागति। ऐसी भक्ति। जब हनुमान जी रावण के पास गए तो रावण दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर रहा है। अरे बंदर तू कौन है, कहां से आया है। परंतु हनुमान जी कितनी विनम्रता से पेश आ रहे हैं, बोल रहे हैं। हनुमान जी बिल्कुल विनम्रता से। हनुमान जी कह रहे हैं विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। मैं विनती कर रहा हूं। अब बताइए, जिसको बांध कर रखा है, पूरे नगर में घुमाया, भ्रमण कराया, इतनी बेइज्जती की जिसकी, वो क्या कर रहे हैं हनुमान जी? कह रहे हैं मैं भगवान के कार्य करने के लिए आया हूं, मुझे कोई लाज नहीं बांधने से, इसलिए विनती करूं जोरी कर। तो रावण सोचा कि देखो ये डर गया ना आकर के, और ये क्या डरेगा, ये तो डरना ही था इसको। जितने भी यहाँ पर कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। सभी दिक्पाल मुझे देखकर हाथ जोड़े खड़े हैं, ये क्या चीज? बोले तुमने हमारे वाटिका को उजाड़ी। बोले खायो फल प्रभु लागी भूखा,
अभी प्रभु भी कह दिया, अच्छा तो तू समझ में नहीं आता, तुझको समझ में नहीं आ रहा है, तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, अब तुमको दंड मिलेगा। तो बोले हनुमान जी, सब कह दे हैं परम प्रिय स्वामी, स्वामी प्रभु इतनी प्रशंसा, मतलब अच्छे वाक्यों का प्रयोग, सद वाक्यों का प्रयोग किसने किया? हनुमान जी। और हनुमान जी तो साम दाम दंड सब कुछ जानते हैं और सारी नीतियों के नीतिज्ञ हैं और नीतियों से भी काम लिया। पहले बोले, विनती करऊं जोर कर रावण, विनती कर लिए, ये है समझाना, साम नीति है जिसको समझा करके ठीक किया जाए। और दूसरी नीति है दाम, जिसमें कुछ प्रलोभन दे करके और समझाया जाए। समझ गए हनुमान जी, कुछ प्रलोभन दिया जाए। हनुमान जी बोले, सुनो रावण, राम चरण पंकज उरधर हूँ, लंका अचल राज तुम कर। भगवान के चरणों को पकड़ लो, तुम्हारा राज अकंटक हो जाएगा। नहीं समझा रावण, फिर दंड नीति का प्रयोग किया। हनुमान जी बोले, सुनो, तुम शंकर जी की बात कर रहे हो कि शंकर जी मेरी रक्षा करेंगे? तो एक शंकर नहीं, 1000 शंकर, 1000 विष्णु, 1000 ब्रह्मा, शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकै न राखी राम कर द्रोही। 1000 ये हो जाए तो भी राम जी के से द्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। रावण को फिर भी समझ में नहीं आया, तो भेद नीति का प्रयोग किया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी पहले लंका जला लिए हैं, लास्ट में विभीषण से मिलने गए। और यहाँ जो गोस्वामी जी वर्णन किए हैं तो स्वयं कहते हैं कि मति अनुरूप राम गुण गावऊं, मैं अपने मत के अनुरूप राम जी का गुण लिख रहा हूं, किसी को बुरा लगे भला, अच्छा ना लगे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो जब गए विभीषण से मिले तो भेद डाल दिया, उनके घर में गए, अब भेद हो गया। तो मन में संकित हो गया कि देखो ये हमारे भाई से मिला, उसकी कुटिया भी नहीं जली, सारी लंका जल गई। और विभीषण भी हमेशा ऐसी बातें करता है जो राम के अनुसार है, अनुकूल है, रामादल के अनुसार। ये भेद डाल करके और विभीषण को निकलवा ही दिया, भेद नीति पर सफल हुए। तो हम ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी। हम संसार में भ्रमण करते हैं तो क्या मांगते हैं? अन्न भोगों के लिए भ्रमण करते हैं। और हमको भ्रमण करना चाहिए हनुमान जी जैसे संत के चरण पकड़, क्योंकि हनुमान जी संत हैं, स्वरूप से संत नहीं है, स्वरूप से क्या है? बानराकार है। संत कौन बने? संत बनने वाले कौन है? रावण भी संत बना, महात्मा का वेश धारण किया था कि नहीं? महात्मा का वेश किसने धारण किया? कालनेमी ने किया, कपट रूप धारण किया। और मारीच ने भी मृग का रूप धारण किया। तो ये संत बन करके, और संत है नहीं फिर भी संत का पाखंड करते। राम जी कौन है? संत है, पर वेश नहीं है।
भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधो, संत हैं पर वेश नहीं। और हनुमान जी जाओ मन अंगद को तो संत कह दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि यूं कुबेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमान। वेश है स्वर्ण शैला बदे हम हैं, पर हैं संत। उनके चरण पकड़ लो तो बोले संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, इस संसार चक्र में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से इतनी सुंदर जब दिव्य स्तुति वृत्तासुर ने की तो इंद्र को मन में आया कि बताओ इतना बड़ा दैत्य है और भगवान की स्तुति कर रहा है। तो इंद्र बोल पड़े कि अहो दानव सिद्धोसी यस्ते मतिरीद्रसी। अरे दानव राज तुम्हारी रणभूमि में भी इतनी ये भगवान के प्रति रति मति गति क्या बताएं। तो जैसे ही प्रशंसा किया वृत्तासुर की, वैसे ही इंद्र के ऊपर प्रहार करने के लिए सावधान कर दिया। इंद्र सावधान, युद्ध करो। युद्ध प्रारंभ हो गया। इंद्र को उठाकर गटक गया, फिर निकाल दिया। हाथी में एक मुक्का ऐरावत में मारा, वो मूर्छित हो गया। उठाकर इंद्र को गटक गया। पुनः वज्र चूंकि हाथ में था, वज्र के प्रभाव से वो उसका उदर छीन कर बाहर आए और उसके हाथ काट दिए। विकराल दिखाई दे रहा था। इस तरह से उस वज्र के प्रभाव से 1 वर्ष तक पेट काट करके वृत्तासुर का उसको प्राणांत किया और इंद्र बाहर आ गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।